सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 22 हमारी सोशो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की सीरीज़ का। और इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बचेगा और हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। और नेक्स्ट सीरीज़ के लिए आपके पास कोई सजेशन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंशन किया हुआ है, वहाँ पर भी जाके आप लोग सजेशंस दे सकते हैं। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ह्यूमन राइट्स। तो आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन करा है। जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसकी अलग डेफिनेशन है, और अर्जुन देव ने इसको अलग तरीके से डिस्क्राइब करा है। तो इसका मीनिंग एक है, लेकिन डिस्क्रिप्शन सबकी अलग अलग है और एग्ज़ाम्स में डेफिनेशंस नहीं आती है, सिर्फ बेसिक मीनिंग आता है। तो इसका मीनिंग होता क्या है? सबसे पहला, ये ऐसी फ्रीडम होती है जो लोगों के पास होनी चाहिए, यानी कि कुछ अधिकार जो हर एक इंसान के पास होने चाहिए और वो उनसे कोई छीन नहीं सकता। बेसिकली इसका यही मतलब होता है। ठीक है, और जो इसमें अधिकार लिखे हैं, जैसे राइट टू लाइफ हो गया, ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं हमारे पास। हम किसी का वो राइट वॉयलेट नहीं कर सकते, हम किसी से वो अधिकार उनसे नहीं छीन सकते। जैसे राइट टू लाइफ का अगर हम एग्जांपल लें, यानी सबको जीवन जीने का अपना अधिकार है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो या वो एनिमल्स हो। तो हम उनको मार नहीं सकते, और अगर हम उनको हम इस लॉ को वायलेशन करते हैं, इस लॉ के खिलाफ जाते हैं, तो हमें सज़ा भी मिलती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो हमारा ये तो बेसिक सा मैंने आपको मीनिंग बता दिया कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, यानी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का हम देखेंगे। तो इसमें कई सारी चीज़ें 9 to 10 चीज़ें इसमें बताई गई थी। ठीक है, जैसे सबसे पहले इनका ये था कि ह्यूमन राइट्स को, जो हर एक इंसान के कुछ अधिकार हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, और वो एक्ट 1993 में लागू हुआ था। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने ये पास करा था 8 जनवरी 1993 में, कुछ ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। सबसे पहला ये कि किसी का अगर हम कोई ह्यूमन राइट वॉयलेट करते हैं तो उसके खिलाफ कंप्लेंट होनी चाहिए। ठीक है, पेंडिंग कोर्ट केस वगैरह ये सब पेंडिंग नहीं होने चाहिए। अगर किसी का ह्यूमन राइट वायलेट हुआ है तो कोर्ट ये केस पेंडिंग नहीं रख सकती। अगर हम गलत काम करते हैं तो हमें जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके लिए कई सेफगार्ड्स भी बनाए हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेट ना हो। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन करी गई है। अब देखो, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसमें कई सारे ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया गया है। तो जैसे सबसे पहला आर्टिकल 1 है, वो है हमारा राइट टू इक्वालिटी। इसमें कुछ ही टॉपिक्स हैं, कुछ ही राइट्स हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 2 कहता है फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, कि हमें कोई भेदभाव नहीं कर सकता हमारे साथ किसी भी बेसिस पे, चाहे वो कलर हो, हमारा जेंडर हो, या फिर हमारी कोई कास्ट हो, कोई भी बेसिस हो, कोई भी हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता। फिर है आर्टिकल 3, जिसमें हमारा राइट टू लाइफ है, कोई हमसे हमारा जीवन जीने का अधिकार नहीं छीन सकता। लिबर्टी, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, और पर्सनल सिक्योरिटी, सबको सिक्योर रहने का पूरा अधिकार है। फिर है आर्टिकल नंबर 4, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, हम किसी को भी मजदूर नहीं बना सकते बिना उसकी मर्ज़ी के। फिर है हमारा आर्टिकल नंबर 5, जो कि है फ्रीडम फॉर टॉर्चर एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, हम किसी को टॉर्चर या ब्लैकमेल जैसी चीज़ें नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 6, राइट टू रिकॉग्निशन एज अ पर्सन बिफोर लॉ, हम लॉ के सामने, कोर्ट के सामने सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हर एक इंडिविजुअल की अलग आइडेंटिटी है, हम किसी को डिनाई नहीं कर सकते। आर्टिकल 7 है राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सबके लिए लॉ एक ही है, चाहे वो कोई भी हो, कोई बड़ा छोटा नहीं है, लॉ के सामने सब एक बराबर है। फिर है आर्टिकल नंबर 8, राइट टू रेमेडी बाय कंप्लीट ट्रिब्यूनल, हमें पूरी अपने अपने लिए लड़ने का अधिकार है। जैसे हमारे ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लगाता है, ठीक है, तो हम रेमेडी प्रोवाइड कर ले सकते हैं कोर्ट के थ्रू। आर्टिकल नंबर 8 है फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट, इसका ये मतलब है हमें किसी भी प्रूफ के हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 10 कहता है राइट टू फेयर पब्लिक हियरिंग्स, उसकी बात, सबकी बात सुनी जाए, इस चीज़ का अधिकार है सबको। आर्टिकल नंबर 11 कहता है राइट टू बी कंसिडर्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक कि गुनाह साबित ना हो तब तक हम उसे गुनहगार नहीं कह सकते। फिर आर्टिकल नंबर 12 कहता है फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस विद प्राइवेसी, होम और फैमिली, इसमें हमारी प्राइवेसी में, हमारी पर्सनल लाइफ में कोई हमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी एजेंसी का बंदा हो। फिर है आर्टिकल नंबर 13, राइट टू फ्री मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द कंट्री, हम पूरी कंट्री में या पूरे ग्लोब में हम आ जा सकते हैं और कोई हमें इस चीज़ के लिए नहीं रोक सकता।
फिर है राइट टू आर्टिकल नंबर 14 राइट टू असाइलम इन अदर कंट्रीज़ फॉर परसिक्यूशन, यानी कि जैसे कि हम किसी और कंट्री में जाकर रह सकते हैं और हम कोई सा भी कास्ट में भी चेंज हो सकते हैं। आर्टिकल नंबर 15 कहता है एवरीवन हैज़ द राइट टू नेशनैलिटी, हमें अपनी नेशनैलिटी का राइट है। अगर हम इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो ज़रूरी नहीं है हमें इंडिया का ही सिटीज़न बन के रहना है, अगर हम चाहें तो किसी और कंट्री का भी ले सकते हैं, नेशनैलिटी ले सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 16 राइट टू मैरिज एंड फैमिली, मतलब हमें मैरिज का राइट है। नेक्स्ट है आर्टिकल 17 राइट टू ओन प्रॉपर्टी, की हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमसे और कोई नहीं छीन सकता, जो हमारी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है या परचेज प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 18 फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन, हम किसी भी धर्म जाति में मान सकते हैं, कोई हमें डिनाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 19 फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इन्फॉर्मेशन, यानी हम अपने ओपिनियन किसी को भी दे सकते हैं और किसी भी चीज़ में अपना ओपिनियन रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी और के थॉट्स को ही हमें लागू करना है। फिर है आर्टिकल नंबर 20 राइट ऑफ पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन, इसका ये मतलब है कि हमें किसी भी ग्रुप में या किसी भी एजेंसी में रहने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए। अगर हमें कोई मना करता है कि नहीं आप इस एजेंसी के साथ मत मिलो, इसके साथ काम मत करो, तो ये सब गलत है। फिर है आर्टिकल 21 राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट एंड इन फ्री इलेक्शंस, यानी हम इलेक्शंस में पार्ट ले सकते हैं और अपनी सरकार बना सकते हैं, कोई भी हमें डिनाई नहीं कर सकता। आर्टिकल 22 हमें बोलता है राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हम सबको सिक्योरिटी का अधिकार है और ठीक है, कोर्ट के सामने हमें अधिकार है, हर एक चीज़ का, सब लोग इक्वल हैं बिफोर द लॉ। फिर आर्टिकल 23 कहता है राइट टू डिज़ायरेबल वर्क एंड टू जॉइन ट्रेड यूनियन, हम जो काम करना चाहे वो हम कर सकते हैं। आर्टिकल 24 कहता है एवरीवन हैज़ द राइट टू रेस्ट एंड लेजर, अपनी हमें कैसे इंजॉय करना है वो हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कैसे हमें अपना वर्क करना है, कैसे हमें हॉलीडेज़ इंजॉय करनी है, सब हमारे ऊपर है। फिर है आर्टिकल 25 राइट टू एडुकेट लिविंग स्टैंडर्ड, हमें कैसे जीवन जीना है, अपना लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बनाना है, उसका भी हमें अधिकार है। फिर है आर्टिकल 26 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है राइट टू एजुकेशन, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा टीचिंग प्रोफेशन है, तो हमें इन आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए और इस पर क्वेश्चन आते हैं। जो टॉपिक्स, मतलब सारे मैं आपको बता रही हूँ सब में क्या है, सारे आर्टिकल्स का क्या मीनिंग है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है जैसे राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू लाइफ हो गया, जो भी बच्चे से रिलेटेड हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, वो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर है आर्टिकल 27 राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चर लाइफ ऑफ कम्युनिटी, हम कैसे भी जीवन जी सकते हैं, कोई भी कम्युनिटी का पार्ट हो सकते हैं। आर्टिकल 28 बोलता है राइट टू अ सोशल ऑर्डर दैट आर्टिकुलेट दिस डॉक्यूमेंट, यानी कि कुछ हमारी ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं जो हमें कम्युनिटी में रहते हुए पूरी करनी चाहिए, पर वो ड्यूटी हमसे कोई ज़बरदस्ती पूरी नहीं करवा सकता, ठीक है। इसके बाद 28 और 29 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सीधे आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 30 क्या कहता है हमें, फ्रीडम फ्रॉम स्टेट ऑफ पर्सनल इंटरफेरेंस इन द अबव राइट, अगर हमारे साथ ऊपर जो भी राइट्स मेंशन हमने करे हैं, अगर कोई हमें इनका वायलेशन करता है तो इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट ऑफ द चाइल्ड, यानी एक बच्चे के क्या क्या अधिकार होते हैं, ठीक है। तो यूएनओ यानी कि ह्यूमन राइट्स में यूएनओ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं, कुछ सिद्धांत बताए हैं बच्चे के लिए कि क्या क्या उसे अधिकार हैं। सबसे पहला, उसको सारी मतलब प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसको फिजिकल, मेंटली, स्पिरिचुअली और सोशली हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। और जो उसको जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे एक नेम मिलना चाहिए और उसे एक नेशनैलिटी मिलेगी, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाउसिंग, ये सब मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सब बच्चे को मिलनी चाहिए। जो बच्चा फिज़िकली या मेंटली हैंडीकैप है उसको स्पेशल ट्रीटमेंट और एजुकेशन केयर ये सब मिलनी चाहिए, ठीक है। बच्चे के साथ हमें हारमनी, प्यार से रहना चाहिए। बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए फ्री एंड कंपलसरी, एटलीस्ट एलिमेंट्री स्टेजेस तक उसे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। उसकी प्रोटेक्शन हमें बच्चे की करनी है। तो ये कुछ राइट्स हैं जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में मेंशन है बच्चे के लिए। तो मेन टॉपिक्स है ना जो इस चैप्टर से आता है वो यही है, राइट ऑफ द चाइल्ड आ जाएगा या ह्यूमन राइट एजुकेशन जो भी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आते हैं। तो भाई ह्यूमन राइट एजुकेशन, इसमें कई चीज़ें मेंशन करी गई हैं, जैसे कि हमें बच्चों की पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है तो हमें उन्हें एजुकेशन देनी पड़ेगी, उनकी फुल डेवलपमेंट भी एजुकेशन के वे से ही होगी। बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, टॉलरेंस पावर बढ़ानी है, जेंडर इक्वालिटी बनानी है, कोई भेदभाव सब ख़त्म करना है, फ्रेंडशिप बना के बताना है उन्हें कि हमें सारे नेशन के साथ कैसे फ्रेंडशिप
बना के रखती हैं। तो ये कुछ एजुकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में है कि बच्चों को जो तुम एजुकेशन दे रहे हो उसमें हमें क्या देना है, ठीक है। और ये हम इसलिए करते हैं ताकि बच्चे को मोरल एजुकेशन मिले, बच्चा मोरली अच्छा हो, सोशली अच्छा हो, मतलब अपनी सोसाइटी के साथ मिलजुल के रह पाए, और ग्लोबल एजुकेशन मिले उसे, ग्लोबल एजुकेशन अक्रॉस द ग्लोब बच्चा जाने कि सिर्फ अपने इंडिया के लिए ही नहीं। सपोज़ अगर हम इंडिया में रह रहे हैं, अभी इंडिया की बात करें कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडियंस के साथ ही हमें अच्छा रहना है, बाहर की कंट्री के अगर हम लोग हमसे मिलते हैं तो सबके साथ हमें इक्वली रहना है, ये इनका मेन पर्पस है। अब कुछ गाइडलाइंस मेंशन है ह्यूमन राइट्स एजुकेशन में, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो बच्चों को अभी मैंने आपको बताया, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन ये बच्चों को प्राइमरी क्लासेस से ही मिलनी चाहिए। इनको इफ़ेक्टिव टीचिंग से पढ़ाना चाहिए कि बच्चा समझ पाए, ठीक है। और ये बच्चों की फीलिंग्स को टच करे, मतलब ताकि बच्चा उस चीज़ों को अपने डीप में समझ पाए, अपने मन में उतार पाए, ठीक है। और हर एक एस्पेक्ट, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए उसमें, ठीक है। और बच्चों को हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए बेसिकली एजुकेशन देनी चाहिए। तो यही है ह्यूमन राइट एजुकेशन में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा NCPCR यानी नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी कि बच्चे के जो राइट्स हैं उन्हें बच्चे को प्रोटेक्ट करना है। अगर बच्चे के साथ कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी है, और हर एक बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है एटलीस्ट टिल एलिमेंट्री क्लासेस, ठीक है। और बच्चे को 0 to 18 ईयर्स तक सारे राइट्स प्रोटेक्शन में आएंगे। मतलब जो एक बच्चा होता है वो कंसिडर होता है कि वो 0 से 18 साल का जो भी एक पर्सन है उसे हम बच्चा मानते हैं, ठीक है। तो उसके सारे राइट्स इसमें इंक्लूड है, ठीक है। ज़्यादा इसमें राइट्स की बात नहीं करी गई है, बस बेसिकली बताया गया है कि कौन प्रोटेक्ट करता है। और ये लागू हुआ था प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 में, और इसे पार्लियामेंट ने इस लॉ को पास किया गया था, ठीक है। अब इसके फंक्शंस और पावर क्या है कि बच्चे को कोई भी लॉ के अगेंस्ट, मतलब बच्चे को हम जेल में नहीं डाल सकते, और बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो लॉ के सामने आ सकता है, लॉ से प्रोटेक्शन मांग सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी और स्टेट गवर्नमेंट, हर एक गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि बच्चे के राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखें। बच्चे को टेररिज्म, कम्युनल वायलेंस, मतलब जो वायलेंस होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, नेचुरल डिज़ास्टर है, इन सब से दूर रखा जाए, और इन सब के बारे में जागरूकता बच्चों को होनी भी चाहिए, ठीक है। स्पेशल केयर मिलनी चाहिए जिन बच्चों को ज़रूरत है। स्टडी ट्रीटीज़, मतलब हर एक बच्चे को पढ़ाई में कैसा क्या क्या नीड्स हैं वो सरकार को देखना चाहिए। इंस्पेक्शन होनी चाहिए, बच्चे के वायलेशन तो नहीं हो रही राइट्स की, ये सब हमें चेक करना है। तो देखो नेक्स्ट है हमारा DCPCR यानी दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो इसका ये मतलब है कि क्या दिल्ली ने ऐसी क्या चीज़ें लागू करी हैं चाइल्ड राइट्स के लिए। तो सबसे पहला कि अभी अपना लॉ हमें चेक करना है कि क्या जो लॉ बना हुआ है वो बच्चों के लिए ठीक है कि नहीं है। बच्चों को सेफगार्ड प्रोवाइड करना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, इंक्वायरी होनी चाहिए टाइम टू टाइम, ये देखना है कि बच्चा किसी टेररिज्म या वायलेंस, लड़ाई झगड़े, इन सब से तो इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, बच्चे को स्पेशल केयर मिल रही है कि नहीं मिल रही, ठीक है। ट्रीटीज़ वगैरह बननी चाहिए, और जो राइट्स ऐसे बने वो इम्प्लीमेंट करो प्रॉपर, और इम्प्लीमेंट करने के बाद उन्हें मॉनिटर करना है कि ढंग से इम्प्लीमेंट राइट्स हुए कि नहीं हुए, ठीक है। तो ये DCPCR में यही मेंशन है। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने यही देखा कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, चाइल्ड के राइट्स को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं, सजेशंस होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग बता सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।